नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में प्रदेश में टॉप 10 में आने वाले छात्राओं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। मनगवा में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मेधावी छात्रों के साथ अभिभावकों का भी सम्मान। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद पूरे प्रदेश से मनगवा के सरस्वती विद्या विहार के छात्राओं ने भी बाजी मारी। यहां पर मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में 9वें स्थान बनाने वाले प्रतिभावान छात्रा निकुंज सिंह पिता नितेंद्र सिंह ने विद्यालय का मान बढ़ाया, जिन्होंने 500 में से 492 अंक प्राप्त करते हुए 98.4% अंक के साथ प्रांत में 9वां स्थान प्राप्त कर सफलता अर्जित की है। इसी प्रकार जिले की मेरिट सूची में सरस्वती विद्यालय की छात्रा ऋतिका दुबे पिता मनोज दुबे ने 500 में से 490 अंक के साथ 98% अंक हासिल की। दोनों छात्राएं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में अपने विद्यालय का मान बढ़ाया है। इस दौरान मनगवा के सरस्वती विद्यालय परिसर में प्रदेश व जिले में टॉप करने वाले छात्रों के साथ विद्यालय में अन्य छात्र जिन्होंने हाई सेकेंडरी हाई स्कूल के साथ विभिन्न क्लासों बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त किए हैं, जिनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष अवधिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विभाग सामान्य रवि मिश्रा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की पूर्व अध्यक्ष एवं नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सोनी मुन्ना भैया ने किया। इस दौरान विद्यालय के संस्थापक राविंद्र गुप्ता एवं राम निवास गुप्ता की भी विशेष मौजूदगी रही। मेधावी छात्राएं एवं छात्र के साथ अभिभावकों की उपस्थिति में संबोधन करते हुए अध्यक्ष संतोष अवधिया ने कहा कि सरस्वती विद्यालय एक संस्कारी विद्यालय के साथ बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा संस्थान है, जिसका परिणाम सामने देखने को मिला है। इस विद्यालय में उच्च शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा व सामाजिक शिक्षा का भी विशेष ज्ञान दिया जाता है। वहीं विद्यालय के संस्थापक एवं समाज सेवी राविंद्र गुप्ता ने कहा कि विद्यालय से बेहतर शिक्षा मिलने का परिणाम सामने आया है। यहां से 2 मेधावी छात्राओं ने भी पूरे प्रदेश और जिले में नाम रोशन किया है। छात्राओं को विद्यालय से मिले बेहतर शिक्षा के साथ घर से पढ़ने वाले माहौल मिलने के बाद छात्रों की कड़ी मेहनत काम आई है और आने वाले समय में इसी तरह से और भी छात्र छात्राएं मेधावी दर्जा प्राप्त करेंगी। ये मुझे भरोसा है कि आपने कहा कि आज बेहतर रिजल्ट परिणाम के बाद इन छात्रों का सम्मान करने एवं अभिभावकों का सम्मान करने का दिन आया है, जिससे कि समाज के लिए बेहतर परिकल्पना की जा सकती है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद संस्था के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सोनी मुन्ना भैया ने कहा कि इस विद्यालय की नींव रखते ही मेधावी छात्रों का निकलना सुनिश्चित किया गया था और आज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 छात्राएं पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। मेरिट सूची में नाम लाकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम और मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व संस्थापक राम से अंबर गुप्ता, लवकुश गुप्ता, कार्यक्रम की व्यवस्थापक सुभाष मिश्रा रहे एवं भागवत द्विवेदी, फूलमती पटेल एवं विद्यालय के प्राचार्य अशोक मिश्रा द्वारा अतिथियों का तिलक वंदन करते हुए अंग वस्त्र एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। आभार प्रदर्शन विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान प्रकाश पांडे द्वारा किया गया। संस्था के व्यवस्थापक ने अपनी ओर से 11,000 एवं 5,000 का नगद पुरस्कार दिया। पूरे प्रदेश में टॉप 10 सूची में 9वें स्थान में आने वाले मेधावी छात्रा निकुंज सिंह को 11,000 एवं प्रदेश सूची के साथ जिले में टॉप नंबर में आने वाली छात्रा ऋतिका दुबे को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार संस्था के व्यवस्थापक राविंद्र गुप्ता के द्वारा दिया गया। वहीं संस्था के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सोनी के द्वारा आने वाले वर्ष में टॉप मेधावी छात्रों को अपनी ओर से टैबलेट कंप्यूटर देने को कहा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश। 98.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को, जिन्होंने समय समय पर मोटिवेट किया है हमें, हमारे कक्षाचार्य जी को, हमारे सभी सब्जेक्ट के टीचरों को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें समय समय पे जहाँ पे हमें कठिनाई आई है हमें पूरा सहयोग किया है। कभी हमें ट्यूशन की ज़रूरत का मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें ट्यूशन की भी ज़रूरत है। उन्होंने हमें स्कूल में इतना अच्छे से पढ़ाया कि लगता था कि
स्कूल में ही सही चीज़ें याद हो जाती थी। आपने कोई कोचिंग को ट्यूशन नहीं लिया और अपने मेहनत से जो है स्कूल में प्राचार्य और शिक्षकों के और घर के पेरेंट्स की वजह से आप देखते हैं पढ़ाई जो है आगे की। इतना परसेंट आया है तो इससे संतुष्ट हैं कि और आना चाहिए? संतुष्ट तो इंसान कभी भी नहीं हो सकता है, आगे और की प्रयास रहेगी मेरा कि और अच्छा आ सके। अब जैसे 12वीं क्लास अब जाएंगे 2 साल बाद, तो उसके लिए क्या तैयारी आज से करेंगी? मैं यही कोशिश करूँगी कि अभी इतना है, इसे और बेहतर मैं कर सकूँ आगे और नाम रोशन कर सकूँ। विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कैसा चलता था? बहुत अच्छा चलता था। नियमित, तो अगर कोई छात्र नियमित विद्यालय आता है तो मुझे लगता है कि उसे घर में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, पर अगर वो नियमित विद्यालय आ रहा है तो उसका सारा पाठ्यक्रम विद्यालय में बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। अब आपकी आगे की तैयारी क्या है? मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं भी IAS ऑफिसर चलिए, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। धन्यवाद। आप कौन सी क्लास में थे? मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। 10वीं में थे। जी। आपने कितना अंक प्राप्त किया? मुझे इस परीक्षा में मेरा परीक्षाफल 98% रहा। जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मुझे। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों एवं अपने सभी कक्षाचार्यों में जो मुझे पढ़ाते थे मैं उनको देना चाहती हूँ। मेरे प्राचार्य जी का नाम अशोक मिश्रा है। उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत ज़्यादा सफलता की सीढ़ी में चढ़ाने की कोशिश की। वो सफलता की सीढ़ी अभी हमें मिली है, पर अभी थोड़ी कमी हो गई है। मैं रितिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है इतना अच्छा रिजल्ट लाया है और 500 में 490 अंक किए हैं और पूरे जिले में जो है आप प्रथम स्थान मेरिट सूची में आप आए हैं, तो आपका ये मुख्य श्रेय क्या और कितने घंटे आप मेहनत करती थी इस पढ़ाई पर? मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ती थी और डेली का मेरा रहता था कि मैं विद्यालय जाऊंगी तो वहाँ जितना टीचर मुझे पढ़ाते थे मैं उसे घर में आके रिवाइज किया करती थी। यही मेरा प्रतिदिन का रहता था। आप इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा घर में कौन प्रेरणा स्रोत थे, कौन इतना प्रेरणा देते थे जिसके लिए आप जो है पढ़ाई का और मनोबल बढ़ाने के लिए, और कौन? घर में मेरे माता पिताजी और मेरे पप्पा जी, दादी जी और नाना जी, नानी जी बहुत सहयोग करते थे मेरा, बहुत मोटिवेट करते थे कि इस बार तुम्हें कुछ मेरिट में स्थान प्राप्त करना है। आपने कोई ट्यूशन भी लिया था? जी, मैंने गणित का ट्यूशन लिया था। अब आप क्या बनना चाहती है आगे चल? मैं सिविल सर्विसेज की आगे तैयारी करना चाहती हूँ, गणित विषय लेकर। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, कौन सा पद लेना चाहती है, कौन सा बड़ा पद जो है में बैठना चाहती है जिससे लोग देखें कि आप सिविल उस पद पर जा रही हैं सिविल सर्विसेज? मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का पद मिले, IAS का पद मिले। क्या आप IAS बनना चाहती हैं? इस जिले का कलेक्टर बनना चाहती हैं? चलो, धन्यवाद। और साथ में संस्था के व्यवस्थापक राम गुप्ता जी बैठे। आप लोग ने यहाँ पर छात्रों को अच्छी पढ़ाई के लिए एक नीति बनाई है, मेहनत किया है और व्यवस्थापक जी ने जिनका काम है उसके लिए व्यवस्था की। और जिले में आप यहाँ से 2 छात्र टॉप 10 सूची में आए हैं, अव्वल में हैं। एक निकुंज सिंह हैं जो 492 नंबर पाए हैं 500 में और 98.4% आया है, और दूसरी जो है रितिका दुबे जी हैं जिन्होंने 490 500 में पाया 98% आया है। आप इसको किस उद्देश्य से और क्या देखते, क्या सफलता मानते हैं? देखिए, जो बच्चों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय की संचालन समिति को धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित व्यवस्थापक जी अहर्निश समय समय पर विद्यालय में आना, शैक्षिक गतिविधियों का जायजा लेना, कक्षा का निरीक्षण करना और मुझे भी मोटिवेट करना, और इसके साथ साथ बहनों की लगन, और समय समय पर मैं स्वयं कक्षा में निरीक्षण करता था कि हमारी गतिविधि शैक्षणिक कैसी चल रही है। बहनों को बुलाकर कक्षा में उन्हें मोटिवेट करना और उनके माता पिता को धन्यवाद देना जिन्होंने सरस्वती विद्यालय पर
अपना विश्वास बनाए रखा। और संस्कार यदि बच्चों को दिया जाए तो शिक्षा निश्चित ही संस्कार के साथ उनके साथ आती है। तो इसके लिए मैं अपनी संचालन शिक्षा समिति को धन्यवाद देता हूं और उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम के दौरान ये देखा जा रहा था आप लोग अभी कम संतुष्ट हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि बच्चों की संख्या मेरिट में और बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। 1-1, 2-2 नंबर से ऐसे हमारे 7 भैया बहन पिछड़ गए हैं। इसके लिए अपनी आप इस शिक्षा समिति के साथ बैठक करेंगे। आगामी शिक्षा सत्र में हम काउंसलिंग कैसे कर सकें, कैसे बाहर से काउंसलर बुलाएं कि भैया बहनों को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मार्गदर्शन मिल सके, इसकी पूरी रणनीति बनाई जाएगी और उनको अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। व्यवस्थापक जी, आप यहाँ से टॉप 10 में मेरिट में बच्चे आए हैं और एक गर्व की बात है कि आपने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्था की और क्योंकि मैनेजमेंट व्यवस्था का बहुत महत्व होता है। शिक्षक अच्छे भी होते हैं पर जब कहीं कहीं मैनेजमेंट व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है। आप इस पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा ये कहा गया है कि गुरु कुम्हार गुरु शिष्य है और गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। मैं ये जो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर मनगवा की पावन धरती से, हमारे विद्यालय से जिन भैया बहनों ने जिले में हमारे इस माटी का, हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और जो ये सफलता मिली है निश्चित ही हमारे आचार्य, प्राचार्य जी, दीदी, भैया बहनों के अथक प्रयास से ये सफलता मिली है। और सरस्वती शिशु मंदिर जो मनगवा की विद्यालय है, इसे स्वामी विवेकानंद बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों का की ये सोच रहती थी, बीच बीच में आकर के हम सब लोग मोटिवेशन करते थे कि हमारे विद्यालय से कैसे अच्छे बच्चे जाएं। और निश्चित ही आचार्य, प्राचार्य, दीदी और उन भैया बहनों के माता और पिताओं को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके लगन और परिश्रम से जो यह परिणाम आया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। निकुंज सिंह 9वां स्थान आई पूरे प्रदेश की टॉप 10 में आई है और आपके विद्यालय से आई हैं, इस जिले में महत्व रखता है। तो आप इनके लिए और क्या व्यवस्था, आप पाठन पढ़ाने के लिए और क्या व्यवस्था बनाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस निकुंज सिंह ने जो इतना अच्छा नंबर ला करके हम सबका सीना चौड़ा किया है, आज पूरे सरस्वती शिशु मंदिर मनगवा विद्यालय का परिवार जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने कि ये सोच बनाया है कि आगामी ये जो सत्र चलेगा तो उन बच्चों से जिन्होंने मेधावी छात्र आ करके और इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, उनको निःशुल्क यहाँ पढ़ाने का हम लोग सोच रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले दिनों में हम लोग पूरी समिति के और आचार्य प्रसाद जी के साथ एक चिंतन मंथन बैठक करके और हम लोग चाह रहे हैं कि विद्यालय से कुछ ऐसे भी क्लास चलाए जाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे इस विद्यालय से 100% बच्चे जाएं और इस माटी का मान बढ़ाएं। ठीक, धन्यवाद। अभी अपने उस बहन को बधाई, विशेष बधाई देना चाहता हूँ और उन भैया बहनों को कहना चाहता हूँ, हमारा मुकाम ये नहीं है कि प्रदेश में टॉप स्थान आया है, अभी बहुत आगे आपको चलना है, दौड़ना है। आपको याद होगा, मैं अक्सर कहता रहता हूं स्वामी विवेकानंद जी की बात को, हम दौड़ते चले, भले हमारे पैर में कंधा पत्थर चुभते रहे, जब तक अपने मुकाम को हम न पाले तब तक हम चलते रहे। हम अपने भैया बहनों से कहना चाहते हैं जो 1, 2, 3 नंबर से पीछे हो गए हैं, तो पीछे नहीं है, वो निश्चित तौर पर अगले वर्ष टॉप 10 में उनका स्थान आएगा। हम अपने उन दीदियों को, उन आचार्यों को नमन करता हूं जिनके अथक प्रयास से आज ये सभा करने का मौका मिला है। अक्सर बैठकों में मैं कहा करता था, अब निराश नहीं होना है आपको,
हमारे प्राचार्य जी बहुत जल्दी निराश होते हैं और बहुत ही जल्दी खुश भी होते हैं। अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी तो मैं डॉक्टर मोहम्मद आपका हमारे विद्यार्थियों का परीक्षाएं बाहर हो रही थी, 10वीं तक ही 10 तक ही। वहां पर कुछ टीचर्स बाहर के जो टीचर्स हैं दूसरे विद्यालय के तो मोटिवेट कर रहे थे हमारे भैया बहनों को। वहां क्या रखा है? सरस्वती में कुछ नहीं रखा है। आप हमारे यहां आइए, मैं उस विद्यालय के टीचर्स को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, उनका जवाब हमारे भैया बहनों ने दिए अपने शब्दों से नहीं, अपने संस्कार से, अपने शिक्षा से, अपने पढ़ाई से। हम लोग मुंह से नहीं कहते हैं कोई सब, हम लोग करके दिखाते हैं। ये ऐसा परिवार है, लोग कहते हैं सरस्वती आज कमाने वाली संस्था बन गई है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सरस्वती कोई कमाने की संस्था नहीं, नजरिया है। यहाँ हमारे आचार्यों को अगर 3-3, 4-4 महीने वेतन नहीं मिलता, 1000 ऊँट नहीं बोलते हैं, किंतु कहीं भी शिक्षा और संस्कार में कमी नहीं करते हैं। उनका निर्माण करने वाले एक देश के साथ में पूरे विश्व में एक सबसे बड़े संगठन के रूप में जाने जाते हैं। और कुछ दिन पहले जब नई शिक्षा नीति आई 1920 में, तो यह स्थापित हो गया कि हम नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आने वाली पीढ़ी में शिक्षा के साथ में संस्कार लाने की जिम्मेदारी सबके अंदर है। सबको ये चाहते हैं कि हमारे भैया बहन संस्कारित हों। और हम इससे आगे भी भैया बहनों के साथ समाज को भी एक ऐसा संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना चाहते हैं जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक स्वाभाविक जिम्मेदारी महसूस करें। यह राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में हमारी भूमिका है। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी भी प्रकार से यह लगे कि हम राष्ट्र के उन्नत में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भैया बहनों का इस तरह का प्रदर्शन ये साबित करता है कि हम, हमारे आचार्यगण, हमारे अभिभावक इस साधना में सबसे सम्मिलित रूप से लगे हुए हैं। यह विद्यावादी योजना के ऐसे हजारों हजार मनीषी 1952 से इसको वैशिष्ट बनाने के लिए अपने जीवन का समर्पण माँ भारती के शिक्षणों में किया है। यहाँ निश्चित तौर पे यहाँ पे एक चित्र आप सबको देखने को मिलेगा। माननीय रोशन नाथ जी सक्सेना वो व्यक्ति थे जो 1968 में यह सपना देखा था कि बिंद क्षेत्र से पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के देश से भैया बहनों को संस्कारिक शिक्षा मिलनी चाहिए। और उन्होंने पहला पौधा सरस्वती शिशु मंदिर जयमार्ग के रूप में आज जो विद्यालय खड़ा है वह स्थापित किया। और आज लाखों लाख हमारे भैया बहन सरस्वती शिशु मंदिर के हजारों हजार विद्यालयों से संस्कारयुक्त शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि हम ये सब बात तो कहते हैं और भैया बहन जब आते हैं तो ऐसे आप सबको आमंत्रित करके हम यह बात आप सबके सामने रखते हैं कि हम 1950 से 1952 से इस साधना में लगे हैं, उसका परिणाम है ये भैया बहन। लेकिन क्या हमारे कहने का सत्यापन
हम स्वयं करें तो मुझे लगता है कि एक अपने मुंह से ही अपना गुणगान गाने का है। और इस कारण से मैं जब यहाँ उठ के आया बोलने के लिए तो मैंने पत्रकार बंधुओं से कहा कि आपकी कुछ जो आगे आप करेंगे उसकी सरलता करते हुए मैं ही कर देता हूँ। और इस कारण से हम कहाँ खड़े हैं हम ये बताने के लिए अपनी भैया बहनों की सफलता में हमारा विद्यालय, हमारा आचार्य किस भूमिका का निर्वहन किया है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, यह बताने के लिए मैं सर्वप्रथम मंच में बैठे हुए अपने निकुंज सिंह जी के जो हमारी बहन है उसके बप्पा जी को आमंत्रित करता हूँ कि संक्षिप्त में यह सार्वजनिक रूप से बताने का कष्ट करें कि विद्यालय में आपकी नाती की सफलता में क्या भूमिका निर्वहन किया है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो उपलब्धि मिली है निश्चित ही इसमें हमारे आचार्य दीदीजन स्वामी विवेकानंद बाल कल्याण समिति के हमारे जो सदस्य थे, अध्यक्ष जी थे, सबकी ये सोच रहती है बच्चों के प्रति कि हमारे विद्यालय में अच्छा काम कैसा हो। अभी भाई साहब ने कहा कि ये विद्यालय समाज का है तो निश्चित ही इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि इतना बड़ा विद्यालय जब खड़ा हुआ तो निश्चित ही एक समाज की ताकत, समाज के विश्वास और समाज की सोच के कारण ही आज सरस्वती शिशु मंदिर इन ऊंचाइयों में पहुंचा है। एक बार पुनः अपने नन्हे मुन्ने भाइयों का हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।